जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? ठीक है, हम लोग बात कर रहे थे क्वालिटी की। इसी को कंटिन्यू करेंगे। तो इसमें देखते हैं आगे हमारे पास क्या है। एम्प्लॉय एम्पावरमेंट कहता है जी, आपने बात की एम्प्लॉय एम्पावरमेंट की। हम बात की थी पिछले इस लेक्चर में कि इससे आपका एम्प्लॉय का मोटिवेशन लेवल बढ़ जाता है। अगर वो समझता है कि आई एम द रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्ट, उससे कंपनी का ही फायदा होता है, प्रोडक्ट की एक्यूरेसी भी बढ़ जाती है। अगर हमें वी आर मेन कंसर्न अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द प्रोडक्ट, कि हमें हमारी जो प्रोडक्ट मिल रही है कितनी अच्छी और कितनी ऑथेंटिक है। कहता है गेटिंग एम्प्लॉयज इन्वॉल्व इन प्रोडक्ट एंड प्रोसेस इंप्रूवमेंट। आप क्या करते हो, एम्प्लॉयज को इन्वॉल्व कर लेते हो उसमें, प्रोसेस इंप्रूवमेंट में। और उससे क्या होता है, 85% ऑफ क्वालिटी प्रॉब्लम आर ड्यू टू प्रोसेस एंड मटेरियल। आपकी 85% जो प्रॉब्लम्स हैं वो रिजॉल्व हो जाती हैं, क्योंकि सिंगल मेंबर होता है वो। उसे पता है कि आई विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस थिंग, और वो सारी चीज़ें खुद मेक श्योर करता है। टेक्निक्स क्या यूज़ की जाती हैं? बिल्ड कम्युनिकेशन नेटवर्क दैट इंक्लूड एम्प्लॉयज। एक ऐसा नेटवर्क बनाओ जिसमें एम्प्लॉयज को इंक्लूड किया जाए, उनके साथ काम किया जाए। फिर कहता है डेवलप ओपन सपोर्टिव सुपरवाइजर्स होने चाहिए, ओपन और सपोर्टिव सुपरवाइजर जो हमारे। फिर कहता है जी मूव रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एम्प्लॉयज। हाँ, एम्प्लॉयज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ जाएँ कि उनको रिस्पॉन्सिबल कर दें। ओके, वी आर डन हियर। फिर कहता है बिल्ड अ हाई मोरल ऑर्गेनाइजेशन। हमें एक हाई मोरल ऑर्गेनाइजेशन बनानी चाहिए, मोरल वैल्यूज बहुत हाई हों। क्रिएट अ फॉर्मल टीम स्ट्रक्चर। में एक फॉर्मल टीम स्ट्रक्चर्स बनाने चाहिए कि जी दिस इज द स्ट्रक्चर, इसको हम फॉलो करेंगे और यही इम्प्लीमेंट रहेगा। फिर बात करता है क्वालिटी सर्कल्स की। ग्रुप ऑफ एम्प्लॉयज हु मेट रेगुलरली टू सॉल्व प्रॉब्लम्स। एक ऐसा ग्रुप आना चाहिए जो कि रेगुलर बेसिस पे मिलते रहें और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते रहें, क्योंकि प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब तक आप प्रॉब्लम को सोल्यूशन की तरफ नहीं जाओगे, सॉल्व नहीं करोगे, आपकी चीज़ें बेहतर नहीं होंगी। फिर कहता है ट्रेन इन प्लानिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड स्टैटिस्टिकल मेथड्स। हमें इन चीज़ों को ट्रेन करना है, प्लानिंग में, प्रॉब्लम सॉल्विंग में, स्टैटिस्टिकल मेथड्स को यूज़ करते हुए, ताकि किस तरह आप चीज़ों को बेहतर कर सको। ऑफन लेड बाय अ फैसिलिटेटर। और इसमें क्या होता है कि आप एक फैसिलिटेटर हायर कर लेते हो जो इन चीज़ों को बेहतर कर रहा होता है और लोगों को साथ साथ गाइड भी कर रहा होता है। कहता है वेरी इफेक्टिव एंड डन प्रॉपरली। इन चीज़ों को प्रॉपरली किया जाए तो ये बहुत इफेक्टिव होती हैं, इसका फ़ायदा बहुत ज़्यादा होता है। बेंचमार्किंग क्या होती है? बेंचमार्किंग क्या होता है जी, हम कुछ इंटरनल बेंचमार्किंग, इफ़ यू आर बिग इनफ, हम कुछ बेंचमार्क स्टैंडर्ड्स बना देते हैं कि अच्छा देखो, दिस इज़ द बेस्ट थिंग जिसको हम फॉलो कर रहे हैं, इस तरह की चीज़ें आपने बनानी है, आपको इस तरह का बनना है। सेलेक्टिंग अ बेस्ट प्रैक्टिस टू यूज़ एज अ स्टैंडर्ड फॉर परफॉर्मेंस। इसका फ़ायदा क्या होता है, हम परफॉर्मेंस को एक बेंचमार्क कर देते हैं कि दिस इज़ द परफॉर्मेंस एंड दैट्स हाउ यू गोना मेंटेन इट एंड दैट्स हाउ यू गोना अचीव इट। फिर कहता है डिटरमिन व्हाट टू बेंचमार्क। आपको देखने कि आपने किस चीज़ को पहले बेंचमार्क करना है। फॉर्म अ बेंचमार्क टीम। एक बेंचमार्क टीम बनानी है आपने। फिर कहता है आइडेंटिफाई बेंचमार्किंग पार्टनर्स। उनको बेंचमार्किंग पार्टनर्स को आइडेंटिफाई करना है आपने, कौन कौन से हमारे हो सकते हैं। कलेक्ट एंड एनालाइज बेंचमार्किंग इन्फॉर्मेशन आपने देखनी कहाँ से मिलेगी, कैसी होगी। फिर कहता है टेक एक्शन टू मैच और एक्सीड द बेंचमार्क। आपने क्या करना है, एक्शन देखने हैं कि अच्छा जी हम और हमारे कौन से एक्शन हैं जो मैच कर रहे हैं या हमारे बेंचमार्क को एक्सीड कर रहे हैं। बेंचमार्क का मतलब ये नहीं कि हमने उस जैसा बन के बंद कर देना। वी आर गोना फुल सपोर्ट। इसका मतलब है कि हमने वैसा बना के उससे आगे नेक्स्ट स्टेप पे जाना है। फिर कहता है जी बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर रिजॉल्विंग कस्टमर कंप्लेंट्स को आप कैसे रिजॉल्व करते हो। कहता है मेक इट इजी फॉर क्लाइंट्स टू कंप्लेन, respond quickly to complaints, resolve complaints on first contact, use computer to manage complaints, recruit the best for customer service jobs। कहता है पहली चीज़ क्या करो, आपके कंप्लेंट का रेजोल्यूशन जो सॉल्व करने का तरीका उसको इजी बनाओ, सिंपल हो और इजी हो। और फिर कहता है कंप्लेंट्स को क्विकली आप रिस्पॉन्ड करो। फिर कहता है जी आप कंप्लेंट्स को उनके पहले कांटेक्ट पे रिजॉल्व कर लो। ऐसा ना हो कि एक आपको बंदा की कंप्लेंट कर रहा है, उसको बार बार कंप्लेंट करनी पड़े। उसको लेट इट बी रिजॉल्व एट द पॉइंट कि जैसे ही वो आई है उसको साथ ही हम उसको रिजॉल्व कर दें। फिर कहता है यूज़ कंप्यूटर टू मैनेज कंप्लेंट्स। हमें कंप्लेंट्स को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर्स को यूज़ करना चाहिए कि अच्छा ये इस तक को इस तरह से करें तो चीज़ें बेहतर होंगी। फिर कहता है रिक्रूट द बेस्ट कस्टमर सर्विस जॉब्स। हम अपने जो कस्टमर सर्विस वाले लोग हैं वो बेस्ट से बेस्ट हायर करें ताकि उनको पता हो कि व्हाट दे आर डूइंग और उनको परफेक्ट जॉब कैसे करनी है, परफेक्ट काम कैसे करना है। जस्ट टाइम रिलेशनशिप टू क्वालिटी इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जेआईडी कट्स द कॉस्ट ऑफ क्वालिटी। वो आपके जस्ट इन टाइम अगर आप चले जाओ तो उसकी क्वालिटी की कॉस्ट आपकी बहुत बेहतर हो जाती है, जिसमें आपके पैसे कम लगते हैं। फिर वो जेआईटी आपकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव करता है। बेटर क्वालिटी मींस लेस इन्वेंट्री एंड बेटर इजियर टू एम्प्लॉय जेआईटी सिस्टम। अगर आप अच्छी क्वालिटी की प्रोडक्ट बना रहे हो, इसका मतलब है आप इन्वेंट्री लेस कर रहे हो, आप इतनी चीज़ें स्टोर नहीं कर रहे, तो आप इजीली अपना जेआईटी सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर सकते हो।
कहता है जी पुल सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन शेड्यूलिंग इंक्लूडिंग सप्लाई मैनेजमेंट। बेसिकली पुल सिस्टम क्या है, और प्रोडक्शन का आप शेड्यूल करते हो और उसमें अपनी सप्लाई मैनेजमेंट को साथ लेके कि अच्छा मुझे अब इतनी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी और मैं उस क्वांटिटी की चीज़ें ही ऑर्डर कर लूँ, वो आज है मेरा ये प्रोसेस पूरा हो जाएगा, देन उसके बाद जो प्रोसेस आएगा उसके अकॉर्डिंगली हम नया ऑर्डर करेंगे। प्रोडक्शन ओनली व्हेन सिग्नल हाउ प्रोड्यूस तब करना चाहिए जब हमें पता हो कि अच्छा अब वी आर एट द बॉटलनेक, अब हमें इसको प्रोड्यूस करना है। अलाउ रिड्यूस इन्वेंट्री लेवल्स, इससे हमारे इन्वेंट्री लेवल्स भी रिड्यूस हो जाते हैं। इन्वेंट्री कॉस्ट मनी एंड हाइड प्रोसेस एंड मटेरियल प्रॉब्लम्स। जितनी हम चीज़ें इन्वेंट्री कर रहे होते हैं देखने के लिए नहीं कल को बेहतर यूज हो जाएगा, उसमें हमारी कॉस्ट बढ़ रही होती है। मटेरियल की कॉस्ट है, वेयर हाउसिंग की कॉस्ट है, उनकी और मटेरियल प्रॉब्लम्स आ जाते हैं। इंकरेज इंप्रूव प्रोसेस एंड प्रोडक्ट क्वालिटी, हम अपने इम्प्रूव प्रोसेस और प्रोडक्ट क्वालिटी को इंकरेज करते हैं कि यार हमें अपना प्रोसेस बेहतर करना है, हमें एक्यूरेसी की तरफ जाना है, हमें एक्यूरेट प्रोडक्ट्स बनानी है, हमें क्वालिटी की प्रोडक्ट्स बनानी है, अपनी क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होने देना। कॉन्सेप्ट कहता है इंजीनियरिंग एंड एक्सपेरिमेंटल डिजाइन मेथड्स इंप्रूव प्रोडक्ट एंड प्रोसेस डिजाइन। ये आपके कुछ डिजाइन मेथड्स बताता है कि जिससे आपने प्रोसेस और डिजाइन कैसे बेहतर कर सकते हो। आइडेंटिफाई की कंपोनेंट एंड प्रोसेस वेरिएबल्स अफेक्टिंग प्रोडक्ट वेरिएशन, आपने देखना है कि आपकी प्रोडक्ट की वेरिएशन को कौन कौन चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं। जो चीज़ें हमारी प्रोडक्ट की वेरिएशन को अफेक्ट कर रही हैं हम उन पर काम करते हैं। जैसे तोगाची कॉन्सेप्ट में कहता है क्वालिटी रोबस्टनेस है, क्वालिटी लॉस फंक्शन है, टारगेट ओरिएंटेड क्वालिटी है, कि हम ये चीज़ें कैसे करेंगे। क्वालिटी रोबस्टनेस कहता है एबिलिटी टू प्रोड्यूस प्रोडक्ट यूनिफॉर्मली इन एडवर्स मैन्युफैक्चरिंग एंड एनवायरमेंटल कंडीशन, कि आप जितनी मर्जी बुरी सिचुएशन हो आप चीज़ें यूनिफॉर्मली एक जैसी बना रहे हो, आपकी चीज़ों में प्रॉब्लम ना आ रही हो ताकि आपको रीडू ना करना पड़े, आपकी स्क्रैप कॉस्ट ना बढ़े, आपकी वेस्टेज ना बढ़े। रिमूव द इफेक्ट्स ऑफ एडवर्स कंडीशंस, आपको उसके एडवर्स कंडीशन के इफेक्ट्स को रिमूव करना है किसी ना किसी तरह भी मैनेज करो, वो चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश करनी है। फिर कहता है स्मॉल वेरिएशन इन मटेरियल्स एंड प्रोसेस डू नॉट डिस्ट्रॉय प्रोडक्ट क्वालिटी, अगर थोड़ी बहुत वेरिएशन मटेरियल में आ भी जाती है तो वो आपके प्रोसेस की क्वालिटी को डिस्ट्रॉय ना करे, वो आपका सिस्टम इसको बाईपास कर जाए। फिर कहता है क्वालिटी लॉस फंक्शन क्या है, शो दैट कॉस्ट इंक्रीज एज द प्रोडक्ट मूव्स अवे फ्रॉम व्हाट द कस्टमर वांट्स। ऑब्वियसली बात है जैसे ही कस्टमर की रिक्वायरमेंट से हम डेविएट करेंगे हमारी प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाएगी, जैसे ही हमारी कॉस्ट बढ़ेगी तो इवेंचुअली हमारा प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा। फिर कहता है कॉस्ट इंक्लूड कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन, वारंटी एंड सर्विस, इंटरनल स्क्रैप एंड रिपेयर एंड कॉस्ट टू सोसाइटी। अब इसमें क्या होता है, कॉस्ट इंक्लूड कहता है कस्टमर डिससेटिस्फेक्शन है, ऑब्वियसली बात है, फिर वारंटी है और सर्विस उसकी देनी, फिर इंटरनल स्क्रैप एंड रिपेयर, द कॉस्ट टू सोसाइटी, ये सारी चीज़ें आपकी मिलके कॉस्ट ऐड कर देती हैं। ट्रेडिशनल कंफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशंस आर टू सिंपलिस्टिक, आपकी जो ट्रेडिशनल कंफॉर्मेंस स्पेसिफिकेशन है वो बड़ा सिंपल स्टेप होता है कि ये स्पेसिफिकेशन है, इसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट बनानी है, हम उसी पे काम करेंगे। तो इसका बेहतर होता है कि टारगेट ओरिएंटेड क्वालिटी पे फोकस करो कि ये हमारी टारगेट है और इस क्वालिटी को हमने अचीव करना है। फिर एक हमें कुछ ये डायग्राम है क्वालिटी लॉस फंक्शन की। तो कहता है लॉस ऑफ सोसाइटी जो है दैट इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम टारगेट वैल्यू कॉस्ट ऑफ द डेविएशन। सो वेयर एल इज लॉस टू सोसाइटी इज इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम टारगेट वैल्यू को स्केयर करेंगे और कॉस्ट ऑफ डेविएशन में जाएंगे तो इवेंचुअली हम इस पे पहुंच जाएंगे। टोटल क्वालिटी मैपिंग के टूल्स देखते हैं क्या है हमारे पास। टूल्स फॉर जनरेटिंग आइडियाज क्या क्या होते हैं कि हम आइडियाज कैसे जनरेट करते हैं। आइडिया ऐसा तो नहीं है बैठे बैठे खुद से जनरेट हो गया, उसमें एफर्ट्स करनी पड़ती हैं, काम करना पड़ता है। कहता है चेक शीट्स, आप चेक शीट्स बनाओ, स्कैटर डायग्राम बनाओ, कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम बनाओ जिससे आपको आइडियाज को बेहतर कर सको। टूल्स टू ऑर्गेनाइज डाटा के प्लेटो चार्ट्स हैं, फ्लो चार्ट्स हैं कि डाटा की पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन कर लो न्यूमेरिकल वैल्यूज के साथ। टूल्स फॉर आइडेंटिफाइंग प्रॉब्लम्स क्या हैं, हिस्टोग्राम्स बनाए हुए, स्टैटिस्टिकल प्रोसेस एंड कंट्रोल चार्ट्स हैं जिससे आपकी प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई कर सकते हो। अब ये 7 टूल्स हैं जी। पहली जी आपकी चेक शीट है, आप चेक शीट में देख रहे हो डिफेक्ट्स कहाँ कहाँ आ रहे हैं, वर्किंग आवर्स देख रहे हो किस किस वर्किंग आवर पे कहाँ कहाँ पे डिफेक्ट्स आ रहे हैं, तो इसको आप इजीली एड्रेस कर सकते हो। फिर कहता है जी स्कैटर डायग्राम, हम ग्राफ बनाते हैं द वैल्यू ऑफ वन वेरिएबल वर्सेस अनदर वेरिएबल, जैसे प्रोडक्टिविटी और एब्सेंटिज्म के बना रहा है उसके बाद इसमें एक स्लोप बना लेते हैं, उसमें देखते हैं हम किस लेवल पे रहते हुए कहाँ पे ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। फिर कहता है जी ये कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम होती है, टूल दैट आइडेंटिफाई द प्रोसेस एलिमेंट कॉजेस दैट माइट अफेक्ट एन आउटकम। आप देखते हो कि ये कॉज है इसका आउटकम ये होगा, ये कॉज है इसका आउटकम ये होगा, इसको फिशबोन डायग्राम भी कहा जाता है। फिर कहता है परेटो चार्ट्स होते हैं, अ ग्राफ टू आइडेंटिफाई एंड प्लॉट प्रॉब्लम्स और डिफेक्ट्स इन अ डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी, कि आप क्या करते हो इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में ले आते हो, पहले सबसे ज़्यादा फिर आहिस्ता आहिस्ता थोड़े थोड़े देख के कहाँ पे आगे प्रॉब्लम्स हमारी कम हो रही हैं।
कहते हैं जी फ्लो चार्ट होते हैं, प्रोसेस डायग्राम है, अ चार्ट दैट डिस्क्राइब द स्टेप इन प्रोसेस, स्टेप बाय स्टेप चालू होता है कि अच्छा स्टेप के बाद ये आएगा, इसके बाद ये आएगा, ये यहाँ से यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा। कुड बी पॉसिबल एक स्टेप के बाद आपके कट्टे साइमल्टेनियस दो या तीन स्टेप स्टार्ट हो रहे हैं। फिर हिस्टोग्राम्स होते हैं, सिंपल बार चार्ट बोलते हैं इसका। रिसीविंग शोज द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ अ वेरिएबल, बताता है कि जी कहाँ पे किस टाइम पे जाके आपको ज़्यादा प्रॉब्लम आया। फिर सर्जिकल प्रोसेस कंट्रोल चार्ट कहता है चार्ट विद द टाइम ऑन द हॉरिजॉन्टल एक्सिस टू प्लॉट वैल्यूज ऑफ सर्जिकल, इट सीम्स लाइक वेव और ईसीजी होता है। अपर इसमें लिमिट्स डिफाइन होती हैं, हम टारगेट सेट करते हैं और उसके ऊपर अपर लिमिट और नीचे लो लिमिट रखते हैं कि हम इस टारगेट को डेविएट नहीं करेंगे। फिर एक कॉज एंड इफेक्ट डायग्राम है, उसी को फर्दर एक्सप्लेन कर रहे हैं डिटेल में। मटेरियल बॉल है, मेथड शूटिंग प्रोसेस है, मशीन हुप एंड बैकबोन। ये आपके फिस्ट थ्रोस को बता रहा है कि किस तरह से कौन से प्रॉब्लम के अगेंस्ट कॉज था, उसका इफेक्ट कहाँ कहाँ पे आया। ये प्रेडो चार्ट्स आ गए हमारे पास, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आगे फ्लो चार्ट्स का बता रहा है जी, एमआरआई फ्लो चार्ट है जी, पहले स्टेप में कहाँ कहाँ गए, फिर कहाँ हुआ, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, आपको स्टेप बाय स्टेप फ्लो चार्ट बता रहा है। सर्जिकल प्रोसेस कंट्रोल है, एचपीसी कहते हैं इसको। ये क्या करता है, यूजेस सर्जिकल एंड कंट्रोल चार्ट टू टेल व्हेन टू टेक करेक्टिव एक्शन। ये आपको सर्जिकली बता रहा होता है कि नाउ दिस इज द राइट टाइम, कि यहाँ पे आपको प्रॉपर एक्शन लेना है, यहाँ पे आके आपको चीज़ें बेहतर करनी है। अगर ये यहाँ पे करेंगे तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। फिर कहता है जी ड्राइव प्रोसेस इंप्रूवमेंट है, हम अपने प्रोसेस इंप्रूवमेंट को बेहतर करते हैं किस तरह भी करके। फिर कहता है फोर की स्टेप्स इसके लिए जो कौन कौन से यूज होते हैं। मेजर द प्रोसेस फर्स्ट ऑफ ऑल, अपने प्रोसेस को मेजर करता रहो कहीं कहीं पे अब डेविएशन तो नहीं आ गया। फिर कहता है व्हेन अ चेंज इज इंडिकेटेड फाइंड द असाइनेबल कॉज, जब देखो चेंज इंडिकेटेबल है तो फिर असाइनेबल कॉज क्या है उसका, किसकी वजह से वो चेंज आई है। फिर कहता है एलिमिनेट और इनकॉर्पोरेट द कॉज, उस कॉज को एलिमिनेट करो, इनकॉर्पोरेट करना चाहिए। फिर कहता है रीस्टार्ट द रिवाइज प्रोसेस, उस प्रोसेस को रीस्टार्ट करके देख लेना चाहिए। ये उसकी एक डायग्राम आ गई हुई, अपर लिमिट और लोअर लिमिट के साथ आपको बता रहा है टारगेट वैल्यू सेंटर में है हमारी, कि 10% बता, 0% इज द लोअर कंट्रोल लिमिट है, 20% द मैक्सिमम लोअर लिमिट। इंस्पेक्शन क्या होती है, इंस्पेक्शन इज इंपॉर्टेंट एलिमेंट, चीज़ों को इंस्पेक्ट करते हैं हम लोग। कहते हैं वो एग्जामिंग आइटम टू सी इफ एन आइटम इज गुड और डिफेक्टिव। ये चीज़ें बनने के बाद की जाती है कि मैंने चीज़ें बना ली हैं, मैं देख रहा हूँ कि क्या ये इफेक्टिव हैं, क्या ये सही बनी है, एक्यूरेट हैं कि नहीं है। डिटेक्टर डिफेक्टिव प्रोडक्ट, ये डिफेक्टिव प्रोडक्ट को डिटेक्ट करता है। डज नॉट करेक्ट डेफिशिएंसीज इन प्रोसेस और प्रोडक्ट, ये डेफिशिएंसी को ठीक नहीं कर रहा, ये सिर्फ डिटेक्ट कर रहा है। इट इज़ एक्सपेंसिव, एक्सपेंसिव होता है। इश्यूज क्या है, व्हेन टू इंस्पेक्ट एंड वेयर इज प्रोसेस टू इंस्पेक्ट, आपने देखना है कब इंस्पेक्ट करना है और प्रोसेस को कब आपने इंस्पेक्ट करना है। व्हेन एंड वेयर टू इंस्पेक्ट में जाते हैं तो कहता है जी एट द सप्लायर्स प्लांट व्हाइल द सप्लायर इज प्रोड्यूसिंग, पहले चीज़ आप सप्लायर से देखते हो कि जी आपको जो रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है उसके पास तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आ रही, उसके प्लांट में जाके देखते हैं कि वहाँ पे तो प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ पे चीज़ें ऑल ओके है। एट योर फैसिलिटी अपॉन रिसीट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम द सप्लायर, और फिर हम अपनी फैसिलिटी पे देखते हैं कि अच्छा हमारे पास जो प्रोडक्ट्स आई हैं वो ठीक है, उसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, वहाँ पे प्रोसेस में प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। फिर कहता है बिफोर कॉस्टली और इरिवर्सिबल प्रोसेस, और हम जो अपने कॉस्टली और रिवर्सिबल प्रोसेस स्टार्ट करने लगते हैं उससे पहले देखते हैं प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर कहता है ड्यूरिंग द स्टेप प्रोडक्शन, स्टेप बाय स्टेप प्रोडक्शन प्रोसेस में देखते हो ये स्टेप हो गया, ये ठीक हो गया, ये ठीक हो गया, ठीक हो गया। फिर कहता है जी व्हेन प्रोडक्शन और सर्विस इज कंप्लीट, फिर जब प्रोडक्शन और सर्विस पूरी हो तब देखते हैं। बिफोर डिलीवरी टू योर कस्टमर, से पहले देखते हो अब अच्छा जी ये मैंने डिलीवर करना था, अब ये ऐसा है, अब ठीक है। एट द पॉइंट ऑफ कस्टमर कॉन्टैक्ट, और जब कस्टमर कॉन्टैक्ट पे चीज़ जाती है तब भी आगे वो चेक करते हो कि हाँ ठीक है कि नहीं ठीक। इंस्पेक्शन हैव मैनी प्रॉब्लम्स, वर्कर फटीग है, मेजरमेंट एरर है, प्रोसेस वेरिएबिलिटी है। लोग थक जाते हैं इसको करते करते कि यार क्या फटीग पड़ी हुई है, अजीब सा काम है ये। फिर मेजरमेंट एरर्स आ जाते हैं, हो सकता है मैंने जिससे मेजर किया वो मेरे नज़दीक मेथड ठीक था लेकिन वो एक्चुअली मेथड गलत था। फिर प्रोसेस वेरिएबिलिटी आ जाती है, हो सकता है हमारा शिफ्ट इंचार्ज छुट्टी पे था जो उसके बाद शिफ्ट सेकंड टू हिम था, उसके अकॉर्डिंगली वो एक डिफरेंट प्रोसेस को फॉलो कर रहा है, तो जिससे प्रोडक्शन आपकी कुछ और हो गई है। कैन नॉट इंस्पेक्ट क्वालिटी इनटू प्रोडक्ट, आप क्या कहते हो उसकी क्वालिटी को इंस्पेक्ट नहीं करते हो। हम उसको नहीं कर सके। फिर कहते हैं रोबस्ट डिजाइन एम्पावर्ड एम्प्लॉयज एंड साउंड प्रोसेसेस आर बेटर सोल्यूशन। फिर कहते हैं रोबस्ट डिजाइन जो है आपके एम्पावर्ड एम्प्लॉयज हैं और साउंड प्रोसेसेस और बेटर सोल्यूशन से हम चीज़ों को बेहतर कर लेते हैं। सोर्स इंस्पेक्शन क्या है हमारे पास, ऑल्सो नोन एज द सोर्स कंट्रोल, द नेक्स्ट स्टेप इज टू प्रोसेस इज योर कस्टमर, इंश्योर परफेक्ट प्रोडक्ट टू योर कस्टमर। हमें क्या करना है, सोर्स कंट्रोल को देखना है कि हम अपने कस्टमर तक जो प्रोडक्ट पहुंचा रहे हैं वो एक्यूरेट परफेक्ट होनी चाहिए।
ठीक है, इंश्योर परफेक्ट कहता है Pocoyoco is a concept of foolproof devices or technique designed to pass only acceptable product। ये क्या कहता है कि ऐसा प्रोसेस है जिससे वही प्रोडक्ट जाती हैं जो कि एक्सेप्टेबल हैं। एट्रीब्यूट्स वर्सेस वेरिएबल। एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं? एट्रीब्यूट्स होते हैं आइटम्स आर इधर गुड और बैड, एक्सेप्टेबल और अनएक्सेप्टेबल, डज नॉट एड्रेस डिग्री ऑफ फेलियर। एट्रीब्यूट्स क्या आपको बताता है कि आप चीज़ ठीक है या गलत है, क्या वो एक्सेप्ट हो सकती है या नहीं एक्सेप्ट हो सकती है। वो उसके डिग्री को एक्सेप्ट, फेलियर को एड्रेस नहीं करता कि ये क्यों फेल हुई, किस वजह से फेल हुई। वेरिएबल्स कहता है मेजर डायमेंशन सच एज वेट, स्पीड, हाइट और स्ट्रेंथ को मेजर करते हैं। तो कहता है फॉल विद इन एन एक्सेप्टेबल रेंज, ये एक्सेप्टेबल रेंज में फॉल करते हैं। फिर कहता है यूज डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स होती हैं, इसको यूज करते हुए आप ये काम करते हो। अब बात करते हैं टी क्यू एम इन सर्विसेज में। सर्विसेज में भी तो ऑब्वियसली क्वालिटी कहीं ना कहीं होती होगी ना। हमने तो पहले क्वालिटी की बात की प्रोडक्शन में, प्रोडक्ट्स में, मैन्युफैक्चरिंग में। व्हाट अबाउट द सर्विसेज? सर्विसेज में क्वालिटी को फोकस नहीं करना, यहाँ कौन करता है, कैसे करता है, अब उसको देख लेते हैं। कहता है सर्विस क्वालिटी इज मोर डिफिकल्ट टू मेजर देन द क्वालिटी ऑफ गुड। दैट्स ट्रू, सर्विस क्वालिटी इज वेरी डिफिकल्ट टू मेजर एज कम्पेयर टू द क्वालिटी ऑफ गुड्स। उसकी वजह यह है कि सर्विस जहाँ पे प्रोड्यूस हो रही थी वहीं कंज्यूम हो रही होती है, तो आप वहाँ पे कैसे क्वालिटी को जज करोगे? प्रोडक्ट तो जहाँ पे प्रोड्यूस हुई वहाँ कंज्यूम नहीं हुई, वो पर के वेयर हाउस में आपका टाइम है उसकी क्वालिटी को जज करने का। सर्विस क्वालिटी परसेप्शन डिपेंड ऑन किस चीज़ पे होती है? इंटेजिबल डिफरेंस बिटवीन प्रोडक्ट्स, इंटेजिबल एक्सपेक्टेशंस कस्टमर हैव ऑफ दोज प्रोडक्ट्स। ये आपकी मतलब कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस भी डिफरेंट हो सकती हैं कि अच्छा मैं, मुझे इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए थी, इस तरह की बन गई है, ये इस तरह की प्रोडक्ट चाहिए थी, ये इस तरह की हो गई है। तो ये सारा कुछ आपकी सर्विस की क्वालिटी में आ जाता है। फिर कहता है द ऑपरेशन मैनेजर मस्ट रिकॉग्नाइज द टेंजिबल कंपोनेंट ऑफ सर्विस इज इंपॉर्टेंट। जो सर्विस के टेंजिबल कंपोनेंट्स हैं वो इंपॉर्टेंट है, वो उस पर फोकस करना चाहिए। द सर्विस प्रोसेस इज इंपॉर्टेंट, उस सर्विस का प्रोसेस भी इंपॉर्टेंट है कि सर्विस किस प्रोसेस के तहत दी जा रही है। द सर्विस इज जज अगेंस्ट द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, और सर्विस को कस्टमर्स की एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट जज किया जाता है कि अच्छा लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे थे, हमने उनको ये डिलीवर किया। एक्सेप्शंस will occur, और इसमें एक्सेप्शंस होती हैं कि हो सकता है कभी आपकी जो सर्विस है वो अच्छी हो सकता है सर्विस बुरी हो गई हो, तो यू कैन नॉट से कि ये हमेशा एक ही तरह की जाएगी। अब सर्विस यूपीएस है जी, ये एक कोरियर सर्विस है यूएसए की, उसकी सर्विस की बात कर रहा है। उसके एट्रीब्यूट्स हैं, दिस इज जस्ट फॉर द सेक ऑफ इंफॉर्मेशन, इसको पढ़ लीजिएगा। फिर कहता है डोमिनेंट्स ऑफ सर्विस क्वालिटी क्या है? सर्विस क्वालिटी के डोमिनेंट्स क्या हैं? ये हम देख लेते हैं इसको। 10 डिटर्मिनेंट्स हैं जिस पर सर्विस क्वालिटी डिपेंड कर रही है। तो पहला रिलायबिलिटी, आपकी प्रोडक्ट की रिलायबिलिटी क्या है, कितनी रिलायबल प्रोडक्ट है आपकी, आप कितनी रिलायबल प्रोडक्ट दे रहे हो, आप कंपनी कितनी रिलायबल है जिसके ऊपर रिलाई करके लोग आप सर्विसेज ले रहे हैं। पर रिस्पॉन्सिवनेस देखा जाता है कि हाउ मच रिस्पॉन्सिव वी आर, हम कितने रिस्पॉन्सिव हैं, हम चीज़ों को कितना बेहतर तरीके से मैनेज कर रहे हैं, उनका क्या रिजल्ट आ रहा है और कैसे आ रहा है। फिर कॉम्पिटेंसीज की बात आती है कि हमारी कॉम्पिटेंसीज क्या हैं, कितने कॉम्पिटेंट लोग हैं हम। असेस की बात आती है हमें कितनी ऐसे चीज़ों को लेके, ताकि हम उनको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट कर सकें। फिर कर्टसी है कि हमारे जो सर्विस वाले लोग हैं कितने कर्टियस हैं, कितनी कर्टसी से बात कर रहे हैं, कितने कर्टसी से पेश आ रहे हैं। कम्युनिकेशन है कि उनकी कम्युनिकेशन स्किल्स कैसी हैं, हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद द पीपल, हाउ दे आर कम्युनिकेटिंग विद द कस्टमर्स, हाउ दे आर रिएक्टिंग टू द स्टूपिड क्वेश्चंस ऑफ द कस्टमर, हाउ दे आर रिस्पॉन्डिंग देम, इधर दे आर सेटिस्फाइंग देम और नॉट सेटिस्फाइंग देम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर क्रेडिबिलिटी आ जाती है कि हमारी क्रेडिबिलिटी क्या है उस सर्विस की, हमारी कंपनी की क्रेडिबिलिटी क्या है, वो जो सेल्स पर्सन या सर्विस वाला पर्सन हमें भेजा सर्विस दे रहा है उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। फिर सिक्योरिटी, कि हम उस सर्विस कितनी सिक्योरिटी से ले रहे हैं। फिर कहता है अंडरस्टैंडिंग नोइंग द कस्टमर, अपने कस्टमर्स को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है, कि उनकी रिक्वायरमेंट क्या है। फिर टेंजिबलनेस आती है कि उस सर्विस में टेंजिबलनेस क्या है, कौन कौन से एलिमेंट है जो टेंजिबल है सर्विस जिसको हम बेहतर करके चीज़ों को बेहतर कर सकते हैं। रिकवरी स्ट्रेटजी आती है, कहता है जी मैनेजर शुड हैव अ प्लान फॉर व्हेन सर्विस फेल। आपके पास कोई प्लान चाहिए जब सर्विस फेल हो जाएगी, अच्छा अब इसको रिकवर कैसे करना है, बेहतर कैसे करना है। मैरिट्स लर्न रूटीन कहता है जी लिसन, एम्फसाइज, अपोलोजाइज, रिएक्ट और नोटिफाई। मेरिट्स की लर्न रूटीन है, लर्न स्टैंड फॉर दीज। कहता है पहली चीज़ आप लेसन सुनो, अगले की कंप्लेन को प्रॉपरली सुनो कि वो क्या कंप्लेन कर रहा है, क्यों कंप्लेन कर रहा है, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है। फिर एम्फेसाइज करो कि उसको आप कैसे बेहतर कर सकते हो। ऐसे ना हो कि नहीं जी नहीं बस ये हमने ठीक दिया वो गलत कर रहे हैं, हम उसको एम्फेसाइज पे फोकस करें। देन अपोलोजाइज, अगर हमने कुछ बुरा किया उसको अपोलोजाइज हो, हमारी सर्विस अच्छी नहीं थी, अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड नहीं थी, वी मस्ट बी अपोलोजाइजिंग, हम उनसे अपोलोजाइज करना चाहिए okay, we will try to make it better, do give us a second chance, we will make the things better। then react करना चाहिए, उसके accordingly हमें फिर notify करना चाहिए। react means कि हम उसको कैसे reaction कर रहे हैं, चीज़ों को कैसा react दे रहे हैं और किस तरह से notify कर रहे हैं उसको,
कि अच्छा जी अब हमने ये चीज़ आपने कहा था हमें बताई थी ये ख़राब है, अब हमने इसको ठीक कर दिया है। अब ये हमारे उस पैटर्न पे हो गई है जैसी आप रिक्वायर्ड कर रहे थे, जो आपकी एक्सपेक्टेशंस थी। हमने आपकी एक्सपेक्टेशंस को मीट कर लिया है। जब इस तरह हम उनको चीज़ों को मेंशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ें बेहतर हो जाती हैं, उसकी रिकवरी प्रॉपर हो जाती है और स्ट्रेटजी एक अच्छी बन जाती है। तो कहता है जब भी एक अच्छी सर्विस स्ट्रेटजी बना रहे हो तो डोंट फॉरगेट द वर्ड लर्न। लर्न स्टैंड्स फॉर एल फॉर लिसन, ई फॉर एम्फसाइज, ए फॉर अपोलोजाइज, आर फॉर रिएक्ट एंड एन फॉर नोटिफाई। कि आप चीज़ों को कैसे नोटिफाई कर रहे हो, कैसे बेहतर कर रहे हो। पहली चीज़ आप सुनो, उसकी प्रॉब्लम को सुनो, उस पे फोकस करो, उस पे अपोलोजाइज करो। अपोलोजाइज़ करने के बाद उसके ऊपर रिएक्ट करो कि हमने जी एक पॉजिटिव एक्शंस ले ली हैं, चीज़ों को बेहतर कर लिया है और फिर उसको नोटिफ़ाई भी करो कि सर ये आपकी रिक्वायरमेंट्स थी, आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल कर दिया गया है। दैट्स हाउ वी कैन रिकवर द सर्विस स्ट्रेटजी। दैट्स ऑल फ्रॉम द क्वालिटी चैप्टर, ये हमारा पूरा हो गया। सो इसमें जो-जो आपकी क्वेरीज़ हैं, जो प्रॉब्लम है, जो समझ नहीं है, फील फ्री टू आस्क मी। आप कहीं पे भी पूछ सकते हो, किसी भी प्लेटफ़ॉर्म पे पूछ सकते हो। थैंक यू, टेक केयर।